समझेंगे। एंड इसके जो बेनिफिट्स है, जो सारी दुनिया में बहुत रंग ला चुका है, आज हम उस बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे और उत्साहित भी होंगे। चलिए, न्यू एएस बूस्ट का मकसद क्या है, ये अगर हम जान लेंगे तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज अगर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हम बात करें, एडिशन एंड अट्रिशन बोथ आर देयर, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज एडिशन के बाद रिटेंशन आनी चाहिए। तो आज कैसे रिटेंशन होगा? वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स, इफ पीपल स्टार्ट मेकिंग मनी, अगर नए व्यक्ति अगर पैसे कमाने लगेंगे, देन देयर रिटेंशन इज हायर। अगर दुनिया की स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, पीपल हु मेक मनी दे रिमेन विद द मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज, और वो सबसे ज्यादा है। चलिए, सबसे बड़ा मोटिवेशन है पर्सनल प्रॉफिट्स, रिटेल प्रॉफिट्स, प्रीफर्ड कस्टमर प्रॉफिट्स। ये सारे सब्जेक्ट के ऊपर आज हम विस्तार से बात करेंगे एंड एक सॉलिड फाउंडेशन करेंगे। जो नया व्यक्ति ज्वाइन करता है, 4CC कैसे सीखें और प्रॉफिटेबल हो हर स्तर पे। और सबसे बड़ी एक बात आज हम करेंगे, नया बात करेंगे, रिवॉर्ड फॉर असिस्टेंट सुपरवाइजर फॉर सेल्स एक्टिविटी ऑफ डाउनलाइन असिस्टेंट सुपरवाइजर हु आर नॉट 4CC एक्टिव। जो एक्टिव नहीं है 4CC, उसके ऊपर भी हमें कैसे रिवॉर्ड मिलने वाला है, आज हम उस पॉइंट के ऊपर भी बात करेंगे। बहुत जबरदस्त होने वाला ये सेशन, ध्यान से सुनिएगा। एंड जो भी आपके रिस्पेक्टिव अपलाइंस हैं, अगर कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क देम। चलिए, सबसे पहले, नोवस कस्टमर इज नाउ प्रीफर्ड कस्टमर। अब इसमें व्हाट इज द चेंज नाउ? द डिस्काउंट, जो हमें प्रीफर्ड कस्टमर को डिस्काउंट मिलते थे 15%, कोई भी नया एफबीओ को, तो वो अभी घटकर हो जाएगा 15 to 5। लेकिन जो प्रीफर्ड कस्टमर का प्रॉफिट मिलता था स्पॉन्सर को, नाउ दैट विल बी कन्वर्टेड टू 25% इन प्लेस ऑफ 15%। यानी कि कमाना शुरू हो जाएगा, बचाने का जो काम है वो कम हो जाएगा और बनाने का काम शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? न्यू पीसी अर्निंग क्या है? जो प्रीफर्ड कस्टमर का जो डिस्काउंट पहले था 15% प्रीफर्ड कस्टमर डिस्काउंट, नाउ दैट इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय 5% प्रीफर्ड कस्टमर डिस्काउंट। जो कब शुरू होगा, कैसे होगा, वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन जो होने वाला है, जो परिवर्तन होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैंने पहले स्लाइड में जैसे बताया था कि हम प्रॉब्लम्स में देखेंगे या पॉसिबिलिटीज में देखेंगे। आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप पॉसिबिलिटीज में देखते रहिए, और मुझे विश्वास है अपॉर्चुनिटीज बनती चली जाएगी, और अभी हम वो बनाने वाले हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल है, फॉरएवर एलोवेरा जेल हमारा सबसे मतलब पसंदीदा चीज है। अगर हम बात करेंगे तो ये हार्ट लाइन भी प्रोडक्शन की कंपनी की है, हार्ट ऑफ द प्रोडक्शन लाइन फॉरएवर एलोवेरा जेल। उसकी अगर प्राइस लिस्ट देखेंगे तो होलसेल प्राइस है 1067, प्रीफर्ड कस्टमर प्राइस है 1296 जो आज की तारीख में है। लेकिन जो नई प्रीफर्ड कस्टमर प्राइस बन जाएगी आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन ऑफ एएस बूस्ट, वो 1448 रुपया हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बोनस रिकेट प्राइस जो 1524 था, वो आज भी रहेगा और कल भी होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए, डिस्काउंट्स फॉर ए प्रीफर्ड कस्टमर कैलकुलेशन बेस्ड ऑन परचेज ऑफ 1 एलोवेरा जेल। अगर हम एक एलोवेरा जेल, अगर आप पहले आज की तारीख में जो सिस्टम चल रहा है उसके हिसाब से 15% डिस्काउंट मिलते हैं, यानी कि 228 रुपए डिस्काउंट में मिलते हैं। लेकिन जैसे ही एएस बूस्ट इंट्रोडक्शन हो जाएगी, बहुत जल्द होने वाला है, जो मैं बताने वाला हूं बहुत जल्द, न्यू पीसी मतलब न्यू प्रीफर्ड कस्टमर के प्राइस में डिस्काउंट 5% ही मिलेगी, तो यानी कि 76 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि डिस्काउंट घट जाएगी। लेकिन ये समस्या नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटीज है, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज है। अब देखिए, न्यू एएस बूस्ट क्या कह रहा है, असिस्टेंट सुपरवाइजर को क्या मिलता था? 30% पर्सनल डिस्काउंट मिलते थे, 5% पर्सनल बोनस मिलते थे अपनी खरीदारी पर, और जब किसी को इंट्रोड्यूस करते थे तो प्रीफर्ड कस्टमर प्रॉफिट 15% मिलता था और प्रीफर्ड कस्टमर बोनस 5% मिलते थे। अब वो बदल जाएगा कैसे, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। 30% पर्सनल डिस्काउंट मिलेंगे, जो मिलते थे वो बिल्कुल बरकरार रहेगा असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए, लेकिन 5% का पर्सनल बोनस मिलेगा जब हम एक्टिव होंगे। एक्टिव की डेफिनेशन क्या होगी, मैं आगे चल के बताऊंगा। 20 पर अब जो पहले 15% प्रीफर्ड कस्टमर प्रॉफिट मिलते थे,
नए व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करने के बाद अब वो मिलेंगे 25%। प्रॉब्लम्स जब हुआ डिस्काउंट में, लेकिन पॉसिबिलिटी बनती चली गई, अपॉर्चुनिटी तब्दील हो चुकी है। 25% प्रीफर्ड कस्टमर प्रॉफिट एंड 5% बूस्ट बोनस तभी मिलेगा जब हम असिस्टेंट सुपरवाइजर को ये सिखाएंगे कि वो एक्टिव हो। तो एज करेंटली नॉट रिक्वायर्ड, सॉरी, assistant supervisor currently not required to be active to receive personal bonus, जो आज चल रही है। मतलब असिस्टेंट सुपरवाइजर अगर अपना जो भी कर लिया उसको पर्सनल बोनस मिलता था, कोई एक्टिव क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं थी टू ऐड द पर्सनल बोनस। लेकिन असिस्टेंट सुपरवाइजर वुड हैव टू बी 4cc एक्टिव, अदरवाइज 5% का पर्सनल बोनस और 5% का बूस्ट बोनस, ये दोनों एक्टिव अपलाइन जो एक्टिव 4cc करेंगे या 4cc एक्टिव जो भी अपलाइन में करेंगे वहां पे वो चली जाएगी इमीडिएट। नेक्स्ट, तो अभी हमें क्या करना है कि जैसे एज बूस्ट पॉलिसी आएगी, हमारी इनकम तो बढ़ गई क्योंकि 15 की जगह 25 हो गए, लेकिन उसके साथ साथ 5 और 5 जो पर्सनल बोनस और बूस्ट बोनस है, अगर हम 4cc एक्टिव होंगे और सिखा देंगे तब वो सारा वो पा सकते हैं जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है। अदरवाइज ये एक्टिव जो 4cc एक्टिव अपलाइन है उनके पास ये मूव ऑफ कर जाएगा। अब देखिए असिस्टेंट सुपरवाइजर का अभी जो अर्निंग है वो हम दिखाते हैं आपको। या अभी 30% डिस्काउंट अपन परचेज है, 30% की डिस्काउंट मिल गई परचेज के ऊपर एंड 25% की जो प्रॉफिट है, पीसी प्रॉफिट, प्रीफर्ड कस्टमर प्रॉफिट पेड विद नेक्स्ट बोनस व्हेन ही स्पॉन्सर समवन। किसी को भी अभी इंट्रोड्यूस करेंगे तो 25%। पहले क्या होते थे, अपने परचेज के ऊपर 30% डिस्काउंट मिलते थे, अपने परचेज के ऊपर 30% डिस्काउंट मिलते थे, लेकिन जब हम किसी को इंट्रोड्यूस करते तो 15 और 5 20 मिलते थे। लेकिन अभी 5% एक्टिव नहीं है होने पर भी अगर हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो 25% हमें पीसी प्रॉफिट मिल जाएगी, यानी कि इनकम बढ़ गई। चलिए ये कंपैरिजन ले लेते हैं। अर्निंग ऑफ असिस्टेंट सुपरवाइजर अगर एक्टिव नहीं है, यानी कि 1+3 4cc एक्टिव नहीं है, तो हम ये देखते हैं कि अगर कैलकुलेशन बेस्ड ऑन परचेज 1 एलोवेरा जेल खुद खरीदते हैं और प्रीफर्ड कस्टमर में अगर 1 लीटर एलोवेरा जेल खरीदवाते हैं प्रीफर्ड कस्टमर, तो ओल्ड सिनेरियो में क्या था, पर्सनल डिस्काउंट जो था 30%, एक एलोवेरा जेल में तो वो बन जाता 457 रुपए और 5% का पर्सनल बोनस मिलते थे जो हो जाता था 76 रुपए। और अगर हम एक व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करते थे प्रीफर्ड कस्टमर जो एक एलोवेरा जेल खरीदता था तो उसको मिलते थे 15, उसके अगेंस्ट में हमें मिलता था 15% प्रॉफिट यानी कि 228 रुपए, और अगर और उसके साथ साथ उसके ऊपर 5% का पीसी बोनस, प्रीफर्ड कस्टमर बोनस जो था ये 76 रुपए, ये सारा मिलाकर हो जाता था 837 रुपए। और जो प्रीफर्ड कस्टमर उसको डिस्काउंट मिलते थे 15% यानी कि 228 रुपए। अब बूस्ट सिनेरियो में हालत क्या होगी, ध्यान रखिएगा, अगर असिस्टेंट सुपरवाइजर नॉट एक्टिव तो उसको जो अपना परचेज करेंगे वो डिस्काउंट में 30% जैसा पहले मिलता था वैसे ही मिलेगा, लेकिन पर्सनल बोनस 5% वो नहीं मिलेगी। लेकिन पीसी प्रॉफिट, प्रीफर्ड कस्टमर प्रॉफिट जो पहले 15% था और बोनस 5 था, लेकिन अभी डायरेक्टली 25% मिल रहा है, यानी कि 381 रुपए हो गया। ऐसे देखा जाए तो कोई नुकसान नहीं है और ये दोनों नो डिफरेंस, यहां पर भी 837 वहां पर भी 837, हाँ वहां पे जो पीसी डिस्काउंट था 228 रुपए, इस तरफ प्रीफर्ड कस्टमर की डिस्काउंट अभी 5% हो गया जो 76 रुपया। चलिए एक और सिनेरियो में चलते हैं। अब 4cc एक्टिव अगर हम हो गए तो अभी मजा क्या आने वाला, जो आपको लग रहा होगा कि प्रॉब्लम हमें 5% मिला नहीं, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, अगर हम 4cc एक्टिव हो जाते हैं, दैट्स कॉल्ड 5% बूस्ट बोनस ऑन पर्सनल बोनस एंड प्रीफर्ड कस्टमर बोनस सेल्स पेड ऑन द 15th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। जो हमें 15 तारीख को बोनस मिलते हैं वहां पर ये दोनों चीज मिल जाएंगे, 5% बूस्ट बोनस एंड 5% पर्सनल बोनस। चलिए अभी देखते हैं कि अभी वही असिस्टेंट सुपरवाइजर मैंने पिछले एग्जांपल में बताया था नॉट एक्टिव, अगर इस एग्जांपल में हम देखेंगे एक्टिव है तो फिर क्या फायदा है। ओल्ड सिनेरियो में क्या था, वही 30%, 5%, 15%, 5%, यानी कि
पर्सनल डिस्काउंट 30, पर्सनल बोनस 5, पीसी पर्सनल प्रीफर्ड कस्टमर प्रॉफिट 15 और प्रीफर्ड कस्टमर बोनस 5%, सारा मिला के हो जाता था 837 रुपए। और प्रीफर्ड कस्टमर डिस्काउंट जो मिलता था उसको जो ज्वाइन किए उनको 228 रुपीज मिलता था। लेकिन बुश सिनेरियो में देखिए कितनी बड़ी बात है। अब देखिए पर्सनल डिस्काउंट 30 था, अगर हमने 4cc एक्टिव कर लिए अगर, तो पर्सनल बोनस 5% ऐड हो जाएगी। पीसी प्रॉफिट प्रीफर्ड कस्टमर प्रॉफिट 25% हो तो मिला ही था एक्टिव होने पर, उसके ऊपर भी बूस्ट बोनस 5% मिल जाएगी, यानी कि सारा मिलाकर हो जाएगा 990 रुपए। यानी कि अगर असिस्टेंट सुपरवाइजर काम सीख जाए 4cc एक्टिव तो फिर तो बल्ले बल्ले, यानी कि 837 से 990 रुपीज। ये सिचुएशन में हमारी इंक्रीज कितनी हुई इनकम की? 18% इंक्रीज इन द इनकम। अगर दोस्तों सोचिए 18%, इज इट ए जोक? थोड़ा सा अगर हम काम कर लेंगे तो कितना बढ़िया रहता है। अब चलिए देखते हैं कि अगर थोड़ी सी दूसरे लेवल में हम ये कैलकुलेशन देख लेते हैं। हमने अभी देख लिया असिस्टेंट सुपरवाइजर, अभी अगर हम सुपरवाइजर लेवल में देखेंगे, मान के चलते हैं कि सुपरवाइजर नॉट एक्टिव, तो चलिए वही एक एलोवेरा जेल खुद खरीदते हैं और एक पीसी को खरीद, मतलब प्रीफर्ड कस्टमर एक एलोवेरा जेल खरीदता है। तो ओल्ड सिनेरियो में क्या था? डिस्काउंट 30% मिलते थे, खुद की परचेज के ऊपर 8% मिलते थे। तो ये साइड में जो रकम लिखी गई है 8% का 122 रुपया, 30% का 457 रुपए, और जिसको हमने ज्वाइन करवाया तो उसका पीसी प्रॉफिट 15%, प्रीफर्ड कस्टमर प्रॉफिट 15 यानी कि 228 रुपए, और प्रीफर्ड कस्टमर बोनस 8%, यानी कि सब मिला के बनते थे 929 रुपए। मान लीजिए सुपरवाइजर 4cc एक्टिव नहीं है, फिर भी देखिए बुश सिनेरियो में उनकी इनकम देखिए अभी क्या हुआ। पर्सनल डिस्काउंट 30 हो गया, पर्सनल बोनस 8% हो गई, प्रीफर्ड कस्टमर प्रॉफिट अभी 15 की जगह 25% हो गया, और प्रीफर्ड कस्टमर 8% मिलेंगे, 122 रुपए हो गए। अब देखिए ये सिचुएशन में इवन दो नॉट एक्टिव, इवन दो सुपरवाइजर इज नॉट एक्टिव, फिर भी देखिए 929 से 1082 रुपए हो गए, यानी कि 16% की इंक्रीज हुई। और पीसी डिस्काउंट उनको जो 15% पहले मिलता था 228, अभी वही 5% 76 रुपए मिलेंगे। सिचुएशन देखिए कितनी बढ़िया रहा कि इवन दो नॉट एक्टिव देन आल्सो सुपरवाइजर्स इनकम इज गोइंग अप बाय 16%। चलिए अभी एक सिचुएशन बनाकर देखते हैं कि मान लीजिए सुपरवाइजर एक्टिव हो गए। अब देखिए अब तो इंटरेस्टिंग बात है, गुंजाइश क्या है वो मैं दिखाना चाहता हूं, पॉसिबिलिटीज क्या है वो मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूं। अभी आपको ओल्ड सिनेरियो आपने देख लिया था पिछले बारे में, जो अभी चल रहा है ओल्ड सिनेरियो, लेकिन बुश सिनेरियो में क्या फायदा हुआ? अगर एक एलोवेरा जेल खरीदे और एक जेल खरीदवाए तो एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है दोस्तों कि बूस्ट बोनस में जो 5%, अगर हम एक्टिव हो गए तो बूस्ट बोनस में 5% जो मिलते हैं वो उसको ऐड करने से 76 रुपीज ऐड होने पर 1158 रुपीज, यानी कि इनकम बढ़ती चली गई। अगर हम एक्टिव हो गए, पिछले टाइम हम 16% इंक्रीज देखे थे, अब ये 25% इंक्रीज में चली गई, यानी कि अगर हम एक्टिव होते हैं तो वी कैन मेक मोर मनी, वी कैन बी मोर प्रॉफिटेबल। अगर हम यही चीज हम अपने टीम को सिखाएंगे, पॉसिबिलिटीज अपॉर्चुनिटी बनती चली जाएगी, जो मैंने पहले स्लाइड पर बताया। चलिए और दृष्टिकोण ले लेते हैं यहाँ पे, अर्निंग्स ऑफ एन असिस्टेंट मैनेजर हु इज नॉट एक्टिव। अगर ओल्ड सिनेरियो में देखेंगे तो असिस्टेंट मैनेजर का क्या था? पर्सनल डिस्काउंट 30, लेकिन उसका लेवल 13% था, तो पर्सनल बोनस भी 13%। इस तरीके से प्रीफर्ड कस्टमर अगर वो स्पॉन्सर करते हैं तो उसका 15% प्रॉफिट मिलता था, और उसके ऊपर बोनस 13%। ये सारी रकम जो राइट साइड में लिखी गई है उन्हें मिलाकर ये बन जाते थे 1081 रुपीज। ओल्ड सिनेरियो जो आज चल रही है, लेकिन जैसे ही बूस्ट सिनेरियो लंच कर जाएगी, इंट्रोड्यूस हो जाएगी, कब होगी बताता हूं सर थोड़ी देर में, सबको पता है, फिर भी मैं बताऊंगा जब स्लाइड। लेकिन अब ये सिचुएशन में देखिए असिस्टेंट मैनेजर में पुराना पर्सनल डिस्काउंट 30 था, अभी भी है, पुराना पर्सनल बोनस 13 था, वो भी अभी है, लेकिन जो प्रीफर्ड कस्टमर प्रॉफिट 15 था अब वो 25 हो चुका, एंड प्रीफर्ड कस्टमर बोनस 13 था, वो भी है। यानी कि वही सिचुएशन वही काम, लेकिन 1081 की जगह हमें मिलता है 1234 रुपए। सेम सिचुएशन अगर हम एक्टिव भी नहीं है
फिर भी हमारी इनकम में 14% की बढ़ोतरी हो गई है। अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अब तो ये था नॉट एक्टिव, अब अगर देखेंगे एक्टिव होता तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। असिस्टेंट मैनेजर अभी एक्टिव होगा, वही एक एलोवेरा जेल खुद खरीदे, एक एलोवेरा जेल एक प्रीफर्ड कस्टमर को खरीदवाए। सिचुएशन जो था पुराने ओल्ड सिनेरियो में वही 1081 रुपीज, बताने की जरूरत नहीं है। नाउ यू हैव अंडरस्टूड। बट असिस्टेंट मैनेजर अभी जो बूस्ट सिनेरियो में क्या होने वाला है, गुंजाइश की बात कर रहा हूं मैं, प्रोबेबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज जो मैंने पहले स्लाइड में बताया था, वो सारा जो पर्सनल डिस्काउंट 30% पहले भी था, अभी भी है, अभी भी रहेगा आने वाले समय के में। पर्सनल बोनस 13 था, वो भी रहेगा। जो पीसी प्रॉफिट अभी 15 चल रहा है वो 25 हो जाएगी। प्रीफर्ड कस्टमर बोनस जो 13 था वो 13 रहेगी, लेकिन बूस्ट बोनस 5% एक्टिव होने पर ऐड हो जाएंगे। यानी कि 1081 अगर ओल्ड सिनेरियो में था, तुम 1310 में चले गए, 1310 रुपए में चले गए। यानी कि अगर नहीं एक्टिव होते तो 14% इंक्रीज, एक्टिव होते तो 21%। अब तो सिचुएशन में कहूंगा कि अब अगर मेरे को कोई पूछेगा आपको 14% बढ़ोतरी अच्छा लगता है या 21% बढ़ोतरी अच्छा लगता है, शायद कोई मतलब मैं अगर बुद्धू होऊंगा तो बोलूंगा कि मेरे को 14% अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूं 21% इज डेफिनेटली बिगर एंड अट्रैक्टिव देन 14%। दोस्तों चलिए थोड़ा मैनेजर के लेवल पर देखते हैं। अगर मैनेजर एक्टिव नहीं है तो क्या है, वही एक एलोवेरा जेल हम खरीदे, एक एलोवेरा जेल एक प्रीफर्ड कस्टमर को खरीदवाए, तो पर्सनल डिस्काउंट 30% मिला और वही 457, पर्सनल बोनस 18% क्योंकि मैनेजर्स लेवल इज 18%, तो 274 रुपीज। प्रीफर्ड कस्टमर तो 15% हमें जो एनडीपी प्रॉफिट या प्रीफर्ड कस्टमर प्रॉफिट मिलते थे, और प्रीफर्ड कस्टमर का जो बोनस क्योंकि हम 18% पर है तो 18% पर मिलता है, दैट इज 274 रुपीज। ये सारा मिला के होता है 1233 रुपीज। और आज की सिनेरियो में प्रीफर्ड कस्टमर को डिस्काउंट मिलता है 15% यानी कि 228 रुपए। लेकिन बूस्ट सिनेरियो में क्या होने वाला है, मैनेजर नॉट एक्टिव, अगर मैनेजर एक्टिव नहीं है और बूस्ट सिनेरियो में क्या होगा, वही प्रीफर्ड कस्टमर सॉरी पर्सनल डिस्काउंट 30%, पर्सनल बोनस 18%, लेकिन प्रीफर्ड कस्टमर जो हमारा अभी 1525 में बदल जाएगा और तो 381 228 की जगह 381 हो जाएगी, और वही पीसी बोनस 18% हो जाएगा जो हमें मिलता है इंट्रोड्यूस करने के बाद। ये सारा मिलाने से हो जाता है 1386, यानी कि 13% की इंक्रीज है। अगर हम एक्टिव नहीं है तो, अगर मान के चलते हैं हम एक्टिव हो जाएंगे तो फिर क्या होगा। ओह दैट्स ग्रेट। ओल्ड सिनेरियो में 1233 रुपया आपने देख लिया पिछले स्लाइड में, लेकिन बूस्ट सिनेरियो में क्या होगा, एक नया चीज ऐड हो जाएगा इसमें, एंड दैट इज बूस्ट बोनस 5% ऐड हो जाएगी। यानी कि वही पर्सनल डिस्काउंट 30 था, पर्सनल बोनस 18 था, तो सारा कंटिन्यू है, लेकिन वही पीसी प्रॉफिट जो 15 था वो 25 हो चुका है बूस्ट सिनेरियो में, एंड पीसी बोनस 18 था वो 18 रहेगा। लेकिन एक्टिव होने पर बूस्ट बोनस की गुंजाइश, प्रोबेबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज 5% के साथ 76 रुपीज के एडिशन के साथ ये बन जाएंगे वही सेम, एक एलोवेरा जेल की खरीदेंगे और एक एलोवेरा जेल खरीदवाएंगे 1462। यानी कि जो 13% था नॉट एक्टिव में, एक्टिव में 19%। कैन यू जस्ट इमेजिन हाउ ब्यूटीफुल इट इज। सबसे बढ़िया क्या है जानते हैं, अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं, दिस इज समथिंग रियली वेरी अट्रैक्टिव। प्रीवियसली इस चीज को ध्यान दीजिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द बूस्ट पॉलिसी, एंड इसमें सबसे मजा तो यहीं पे अभी शुरू होगा। प्रीवियसली असिस्टेंट सुपरवाइजर कुड नॉट गेट कमीशन ऑन अनदर डाउनलाइन inactive assistant supervisor, but now active assistant supervisor can get bonuses from downline inactive assistant supervisor। यानी कि सिचुएशन में पूरा पूर्व से पश्चिम या दक्षिण से उत्तर तक परिवर्तन आ गया है। कभी कभी लोग यही समझते थे कि मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर हूं, नीचे वाला स्टूडेंट, क्या मेरे को फायदा होगा। अब दोस्तों फायदा ही फायदा है, चलिए देखते हो कैसे है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। आप मान लीजिए अपलाइन असिस्टेंट सुपरवाइजर अर्निंग्स सबसे ऊपर में, अगर मान लीजिए आप अपने आप को बोलिए कि मैं एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर हूं, यानी कि मैं 4cc एक्टिव किया हूं, और मेरे नीचे कोई है असिस्टेंट सुपरवाइजर हु इज नॉट एक्टिव,
तब उनको क्या मिलेगा? जो असिस्टेंट सुपरवाइजर नॉट एक्टिव है तो अपनी परचेज के ऊपर 30% डिस्काउंट मिलेगा एंड 25% पीसी प्रॉफिट मिलेगा। यानी कि रिटेल प्रॉफिट जो 30% डिस्काउंट था, 25% अगर वो किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो पीसी प्रॉफिट मिल जाए। लेकिन एक्टिव नहीं है तो 5% का पर्सनल बोनस नहीं मिलेगा और जो प्रीफर्ड कस्टमर को इंट्रोड्यूस किए उसका बूस्ट बोनस 5% वो भी नहीं मिलेगा। अब वो सारा क्या होगा? क्योंकि हम भी असिस्टेंट सुपरवाइजर है, हमारे डाउनलाइन में भी असिस्टेंट सुपरवाइजर है। फर्क इतना है कि मैं एक्टिव हूं, मेरे डाउनलाइन नॉट एक्टिव है। तो हमें क्या होगा कि एक्टिव अपलाइन को, एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर को वो 5% बूस्ट बोनस एंड 5% पर्सनल बोनस दोनों मिल जाएंगे। यानी कि असिस्टेंट सुपरवाइजर भी असिस्टेंट सुपरवाइजर से कमा सकता है। बस यही डिफाइन करना है, हमें एक्टिव रहना है और हमें लोगों को सिखाने की एक्टिव रहने पर क्या फायदा है। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब देखिए एक बहुत बढ़िया सिचुएशन है अभी आज की तारीख में। अगर मान लीजिए मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर हूं, बहुत लोगों का ये सवाल रहता है, मैं थोड़ा सा इसमें समय लूंगा। अगर मान लीजिए मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर हूं और मेरे नीचे 3 लेग है जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है, तो आज की तारीख में हमें क्या मिलते हैं? हमें 30% डिस्काउंट मिलते हैं और मेरा जो अपना परचेज है वो 5% मिलते हैं। अगर मैं एक एलोवेरा जेल की बातें करूं तो आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम माई डाउन लाइन असिस्टेंट सुपरवाइजर्स। और अभी डाउनलाइन असिस्टेंट सुपरवाइजर को क्या मिलते हैं वो भी मैं बता देता हूं। अगर वो प्रीफर्ड कस्टमर प्रॉफिट अगर वो स्पॉन्सर करते हैं 15% मिल जाता है, अपने को डिस्काउंट परचेज पर 30% मिलता है, पर्सनल बोनस 5% मिलते हैं यानी कि 533 रुपए मिलते हैं। और अगर वो लोगों को इंट्रोड्यूस, अगर प्रीफर्ड कस्टमर को इंट्रोड्यूस करते हैं तो 15% उसकी प्रॉफिट मिलता है और पर्सनल प्रीफर्ड कस्टमर बोनस 5% मिलता है। ये सारा अगर देखेंगे तो उनको 837 रुपया मिलता है। अगर ये देखेंगे तीनों मेरे असिस्टेंट सुपरवाइजर ये मिलते हैं और वो सारा प्रीफर्ड कस्टमर को 15% डिस्काउंट यानी कि सबको 228 रुपए भी मिलते हैं। लेकिन अभी देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात है ये सिचुएशन है, ये प्रोपोज प्लान है, ये प्रोपोजल है। अगर ये एग्जाम्पल है, इसी उदाहरण को समझिए। मान लीजिए हमें हर एक व्यक्ति असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर है और हमारा वही सिनेरियो है कि 3 मेरे असिस्टेंट सुपरवाइजर्स है, उसमें से एक एक्टिव है, 2 इनएक्टिव है। एक एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर क्या है जो लेफ्ट साइड में है, वो क्या दिखाता है कि वो जैसे उसको डिस्काउंट मिल गया 30%, उसको पर्सनल बोनस मिल गया 5% एंड वो हो गया 533 रुपए जो हमें भी मिलते हैं। लेकिन अब देखिए वो प्रीफर्ड कस्टमर प्राइस का 25% भी कमाता है क्योंकि एक्टिव है, 1+3 सीसी करता है तो प्रीफर्ड कस्टमर बोनस भी 5% कमाता है। यानी कि वो सारा मिला के उसका टोटल इनकम बच जाता है 990 रुपए। लेकिन अगर मेरे नीचे 2 इनएक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर है तो उनको क्या मिलता है? तो उनको डिस्काउंट अपने परचेज के ऊपर 30% मिलता है लेकिन पर्सनल बोनस नहीं मिलता। और अगर प्रीफर्ड कस्टमर को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उनको 25% मिलता है लेकिन उनका प्रीफर्ड कस्टमर बोनस 5% भी उन्हें नहीं मिलता। अब वो जाता कहां पे? इसी तरह अगर 2 मेरे अलग लेग में इनएक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर है, ये चारों का 5-5% जो पर्सनल बोनस एंड प्रीफर्ड कस्टमर बोनस 5-5% चारों का, ये सारा अपलाइन एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर को चला जाता है। तो यानी कि इस सिचुएशन में मुझे 5% बूस्ट 76 रुपीज इंटू 4 यानी कि 304 रुपए एडिशनली मिलते हैं और माई इनकम गोज अप और सारे प्रीफर्ड कस्टमर को 5% का डिस्काउंट मिलता है। इस चीज को जरा ध्यान दीजिएगा। अब आप देखिए इसमें क्या हुआ, 57% इंक्रीज हुई हमारी इनकम में। अगर ये आइडियल सिचुएशन अगर हम लेके चले तो सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द न्यू एएस बूस्ट? बहुत बड़ी बात है दोस्तों, इस एडवांटेज को हम थोड़ा सा समझ लेंगे। असिस्टेंट सुपरवाइजर इज मोटिवेटेड, नाउ ही इज मोटिवेटेड। अगर असिस्टेंट सुपरवाइजर का इनकम बढ़ेगा तो हम ये बात जान लीजिए, हम मल्टी लेवल मार्केटिंग और वो भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जैसे कंपनी क्यों ज्वाइन करते हैं? बिकॉज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जैसी कंपनी जो पैसा देती है, जो इनकम की प्रोबेबिलिटीज देता है, कोई नहीं देता।
हम इस बिजनेस में तो आते नहीं है कि हम बस बातें करें और गप्पे मारें, हम आते हैं टू मेक मनी, टू मेक आवर फ्यूचर, टू हैव सम ग्रेट इनकम। तो हमें काम तो करना ही पड़ेगा। अगर इस तरीके का बूस्ट वाली फिलोसफी हमारे साथ है तो वी आर डेफिनेटली मोटिवेटेड। आवर असिस्टेंट सुपरवाइजर इज नाउ मोटिवेटेड, put their business on a solid foundation of 4cc personal, retail and preferred sales। हम 4cc कैसे करें, या तो पर्सनल करें या रिटेल करके करें या प्रीफर्ड करके करें, सारा मिला के करें ईच मंथ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। और ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, हम सीखेंगे और सिखाएंगे। अब असिस्टेंट सुपरवाइजर इज एबल टू अर्न, अगर 4cc एक्टिव करता है तो बूस्ट बोनस एंड पर्सनल बोनस फ्रॉम द सेल्स ऑफ डाउनलाइन असिस्टेंट सुपरवाइजर हु इज नॉट 4cc एक्टिव। अगर हमारे नीचे 4cc एक्टिव नहीं है तो हमें उनका जो पर्सनल बोनस एंड प्रीफर्ड कस्टमर बोनस दोनों प्राप्त होते हैं, इवन दो दे आर एट द सेम लेवल, चाहे वो दोनों का लेवल सेम क्यों ना हो। तो चलिए ये भी देख लेते हैं, 4cc एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर अर्न्स मोर अर्ली ऑन इन देयर प्रोग्रेस। अब हमने ये एग्जांपल के हिसाब से देख लिया, जो एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर होगा वो ऑन एन एवरेज दूसरे असिस्टेंट सुपरवाइजर से जो इनएक्टिव है उनसे कई ज्यादा कमा लेगा। And upline sponsors have a powerful tool। जो भी हम अपलाइंस हैं ये हमारे लिए एस बूस्ट इज ए सॉलिड टूल। तो उनके जो जितने भी नए रिक्रूट्स होंगे हमें ये सिखाएं उनको कि 4cc एक्टिव फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कैसे करें। यानी कि एस बूस्ट 2cc एंड 25% प्रीफर्ड कस्टमर प्रॉफिट मेक्स ए पावरफुल स्पॉन्सरिंग इंसेंटिव। अगर इस चीज को एस बूस्ट हम बताएं, 2cc के बारे में बताएं, 25% प्रीफर्ड कस्टमर प्रॉफिट के बारे में बताएंगे तो हमारा ये टूल, ये औजार कितना पावरफुल बन जाता है। अपलाइन असिस्टेंट सुपरवाइजर अर्निंग्स। तो अभी देखिए ये जो एग्जांपल है, मान लीजिए असिस्टेंट सुपरवाइजर हमारे नीचे नॉट एक्टिव है, और अगर अपलाइन में जो नॉट एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर है उसका जो अपलाइन है नॉट नेसेसरीली एन असिस्टेंट सुपरवाइजर, ही मे बी अ सुपरवाइजर, he may be an assistant manager, he may be a manager। लेकिन उसमें क्या होगा, अगर इनएक्टिव है नीचे असिस्टेंट सुपरवाइजर इनएक्टिव है, नॉट एक्टिव है, तो 30% डिस्काउंट तो मिलेगा उनको पर्सनल परचेज के ऊपर, या फिर जो रिटेल प्रॉफिट भी हम कहते हैं, यानी कि और 25% प्रीफर्ड कस्टमर प्रॉफिट मिलता है अगर एक एलोवेरा खरीदते हैं तो उसी हिसाब से, या एक सीसी करते हैं तो उसी हिसाब से। लेकिन उन्हें 5% पर्सनल बोनस एंड 5% बूस्ट बोनस नहीं जाएगी। तो कहां जाएगा, जो एक्टिव अपलाइन साइड सुपरवाइजर हो, असिस्टेंट मैनेजर हो, मैनेजर हो, वो 5% बूस्ट बोनस और 5% पर्सनल बोनस से दोनों एक्टिव अपलाइन जो हमने बताया अभी सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर वहां पे चला जाए। चलिए आज इस बूस्ट पॉलिसी में हम थोड़ी सी फ्रीक्वेंटली आंसर्ड क्वेश्चंस या आस्क्ड क्वेश्चन और फ्रैंकली आस्क्ड क्वेश्चंस या फिर फॉर्मली आस्क्ड क्वेश्चन में फॉर्मली आंसर्ड क्वेश्चंस में थोड़ा देख लेंगे। सबसे पहला सवाल ये आता है कि when will this policy go into effect? अब तो बेसब्री से इंतजार है, काटे नहीं कटते ये दिन, इंतजार है इफेक्टिव 1 जुलाई 2021। एक हफ्ता बचा है दोस्तों। अब एक हफ्ते के बाद हम बूस्ट पॉलिसी के अंदर आ जाएंगे। ये तो इंफॉर्मेशन है, एजुकेशन है, अंडरस्टैंडिंग है, जानकारी है। व्हाट इज द चेंज इन परसेंटेज ऑफ पीसी प्रॉफिट विद एएस बूस्ट? देखिए करंट पीसी प्रॉफिट अभी जो हम करेंगे इसको समराइज कर रहे हैं हम लोग। थोड़ा सा सवाल आपके मन में हो या ना हो, अगर कभी कभी कोई सवाल हो तो हम उस सारे सवाल को अभी यहाँ पे कवर अप करेंगे। करंट पीसी प्रॉफिट इज, जो आप सभी को जानते हैं, प्रीफर्ड कस्टमर ज्वाइन कर दे तो हम एनडीपी प्रॉफिट या पीसी प्रॉफिट कहते हैं 15%। लेकिन जैसे ही बूस्ट पॉलिसी आएगी ये बदल जाएगी 25%। अब will the product prices increase with the AS boost policy? Yes, the preferred customer prices of products will increase with the implementation of AS boost policy. The new price list has been uploaded on our website and here is the link. ये लिंक है जो अभी स्क्रीन पर अभी आप देख रहे हैं। तो how much is the PC price for 1cc with new prices in India? जो अभी प्रीफर्ड कस्टमर की प्राइस क्या होगी? करंट पीसी प्राइस इज अप्रोक्सीमेटली 12,954 रुपए प्लस टैक्सेस है। लेकिन जैसे ही एस बूस्ट आएगी तो ये पीसी प्राइस हो जाएगा 14,480 रुपए एंड टैक्सेस, उसमें टैक्स मिलाना पड़ेगा। चलिए
Will preferred customer be allowed to sponsor others? ये बहुत बड़ा सवाल था, कई लोग मुझे भी पूछे थे इस बीच में। मैं ये बताता हूँ कि आंसर है yes. Preferred customers will be allowed to sponsor others under them after completing at least 5,000 personal purchase, जो अभी हमारा जनवरी 26 तारीख के बाद शायद चल रहा है। तो ये 5,000 परचेज के बाद जो हमारे पास स्पॉन्सरिंग राइट्स है, सब्जेक्ट टू केवाईसी। अगर हम केवाईसी अप्रूवल कर लेते हैं तो 5,000 के बाद हम ये बूस्ट पॉलिसी के तहत भी हम यहाँ पे स्पॉन्सर कर पाएंगे। यानी कि बहुत सारे लोगों का ये जो सवाल था ये क्लियर हो चुका। हाउ मच विल प्रीफर्ड कस्टमर्स अर्न ऑन स्पॉन्सरिंग अदर डाउनलाइंस? अगर हम ये प्रीफर्ड कस्टमर हुई स्पॉन्सरिंग अदर डाउनलाइंस, अगर ये 5,000 रुपया वाला भी अगर है तो अगर डाउनलाइन को करते हैं तो यू अर्न 25% प्रीफर्ड कस्टमर प्रॉफिट ऑन द परचेज ऑफ डाउनलाइन प्रीफर्ड कस्टमर। मान लीजिए जो पहले 15% था अब हो चुका 25%, यानी कि आवर इनकम इज गोइंग अप। What happens to the additional 10% that used to be part of the preferred customer discount? फिर से वही सवाल आ जाता है, जो 15% पाते थे, जो कस्टमर को 15% डिस्काउंट मिलता था प्रीफर्ड कस्टमर को, अभी जो 5% मिलता है वो 10% गया था। यही तो सवाल है। सारा चीज समझ में आने के बाद भी सवाल आते हैं, फिर भी चलिए हम बताते हैं। That the 10% that used to be part of the preferred customer discount now going directly to the FBO, जो स्पॉन्सर करते हैं एक प्रीफर्ड कस्टमर, यानी कि जिसको हम स्पॉन्सर करते हैं, जिसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं, उन्हें 15 की जगह 5 मिलता है, लेकिन जो 10% वहां पे हमने बचाया कंपनी से, वो डायरेक्टली जो इंट्रोड्यूस करते हैं उनके जेब में आ जाता है। हमारा लक्ष्य क्या है? अल्टीमेटली लक्ष्य इज टू हेल्प द न्यू फॉरएवर बिजनेस ओनर और मोर प्रीफर्ड कस्टमर प्रॉफिट। अगर हम पैसे कमाएंगे तभी जाकर हम कुछ प्लान कर पाएंगे। बचत कर करके कोई ग्रो नहीं करता, लेकिन अगर कमाएंगे तभी हमारी ग्रोथ होगी। जितना जल्द कमाएंगे उतना बढ़िया है इन आवर जर्नी ऑफ सक्सेस। यही हमारा लक्ष्य है कि कंपनी हैज थॉट ऑफ एवरी सिंगल प्रीफर्ड कस्टमर एफबीओ, एवरी सिंगल एफबीओ, कि उनके पास पैसे कितना ज्यादा है। चलिए, एज बूस्ट पॉलिसी में एक और सवाल आता है कि विल प्रीफर्ड कस्टमर्स who are currently receiving the 15% discount be able to keep it after the policy change? No. All preferred customers who are currently receiving the 15% discount will be moved to 5% discount. पहली स्लाइड मैंने क्या बताया था? Looking at the problems will be bigger. Looking at the possibilities, the opportunities will be bigger. अब इस सिचुएशन में हमको प्रॉब्लम लगेगा तो हम इसे अभी क्या करेंगे? पॉसिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटी में कैसे तब्दील करते, ये देखिए नीचे लाइन में है। देखिए, लॉक इन देयर 30% डिस्काउंट बिफोर द चेंज अकर्स। अब जिन लोगों ने अभी प्रीफर्ड कस्टमर पर है, उन्हें हम ये बता सकते हैं कि जितना जल्दी 2cc कर लेंगे 30% डिस्काउंट में आने के लिए, वो 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स में जो हम 2cc करते हैं तो असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाएंगे और ये उसका जो फायदा है उठा पाएंगे, ताकि वो 5% के बाला जो चक्कर में नहीं आएंगे। They can enjoy this 15% discount now also. 30th तक हमारा बस समय है। ये और एक सवाल है कि what if a preferred customer accumulates 2cc before the change? बड़ा सिंपल सा सवाल है। If a preferred customer accumulates 2cc ahead of the change, मान लीजिए 1 तारीख से पहले कर लेते हैं, तो they will automatically, it's simple, they become assistant supervisors and become a forever business owner always. उनकी क्वालिफिकेशन हुई, हमारी कंपनी की है, एक बार बन गए तो बन गए, परमानेंट है। So what is the benefit of becoming a preferred customer under the new policy? Yes, that's good. अब हमें प्रॉब्लम नहीं, हमें अपॉर्चुनिटी कैसे दिखाई दे रही है, ये सवाल से ये पता चलता है। अब देखिए, प्रीफर्ड कस्टमर्स रिसीव ओनली 5% डिस्काउंट ऑन ऑल प्रोडक्ट दे परचेज, but by signing your customers up as preferred customers, not only do they receive this loyalty discount, अब ये जितने सारे लोग होंगे उनको 5% डिस्काउंट खाली मिलेगा वो बात नहीं है, लेकिन हम इन्हें दिखा सकते हैं नई डिस्काउंट्स और नई बेनिफिट्स हमारे फॉरएवर अपॉर्चुनिटी से किस तरीके से उन्हें मालामाल बना सकता है। यानी कि we have to promote this as an opportunity, we have to show them a bigger possibilities.
एक और बढ़िया सा सवाल है यहाँ पे, हाउ कैन एफबीओज प्रिपेयर देयर प्रीफर्ड कस्टमर्स फॉर दिस रिडक्शन इन डिस्काउंट? सिंपल सी बात है, एफबीओज विल रिसीव ए कम्युनिकेशन, बहुत जल्द कंपनी से कम्युनिकेशन भी आएगी, मतलब पॉलिसी के बारे में और थोड़ी सी डिटेल में और आ जाएंगे, बट जितना हमने आज यहाँ पे डिटेल बता दिया दैट इज आई थिंक मोर देन एनफ। लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन आएगी। ड्यूरिंग दिस टाइम वी रिकमेंड ऑल एफबीओज टू हेल्प देयर प्रीफर्ड कस्टमर्स अंडरस्टैंड व्हाट इज चेंजिंग। अब हमें सारे को, जितने भी प्रीफर्ड कस्टमर्स हमारे टीम में, ये हमारा दायित्व एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, और कंपनी ये रिकमेंड करती है कि हम इनको ये परिवर्तन के बारे में समझाएं और हम उनको इनकरेज करें कि वो सारे प्रीफर्ड कस्टमर्स को वो अपने आप को अपग्रेड कर दे होलसेल क्वालिफाइड असिस्टेंट सुपरवाइजर में। यानी कि अगर 2cc के लिए जितना भी बचा हुआ है वो कर ले एंड ग्रो देयर डिस्काउंट बिफोर द चेंज गोज इनटू इफेक्ट। यानी कि जो अभी 15% की डिस्काउंट है, जितना जल्द वो 30% पर पहुंच जाए उतना बढ़िया है। इस महीने अगर कर लेंगे दे कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी। If my preferred customers gets moved to 5% discount from the current 15% discount, can they still become an FBO in the future? Oh yes. ये यहाँ पे सिर्फ डिस्काउंट में बदलाव हुआ है, बाकी जैसे FBO बनते थे वैसे ही बनेंगे। This process will be the same as before, 2cc 2 consecutive months and become an FBO. असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाएंगे, होलसेल क्वालिफाइड असिस्टेंट सुपरवाइजर। अब देखिए कितनी बढ़िया सा एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट यहाँ पे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, एक इतना बढ़िया है, एक ही स्लाइड एंड स्पीक्स एवरीथिंग। हाउ विल माय अर्निंग्स चेंज एज ए रिजल्ट ऑफ दिस पॉलिसी चेंज? अंडर करंट पॉलिसी बिलो आर योर अर्निंग्स, एंड यहाँ पे एक है नई बूस्ट पॉलिसी का भी है। तो अंडर करंट पॉलिसी क्या है? असिस्टेंट सुपरवाइजर अर्न्स 15% प्रीफर्ड कस्टमर प्रॉफिट एंड 5% प्रीफर्ड कस्टमर बोनस। सुपरवाइजर क्या करता था? 15% पीसी प्रॉफिट एंड 8% पीसी बोनस। असिस्टेंट मैनेजर 15% पीसी प्रॉफिट, 13% पीसी बोनस। मैनेजर 15% पीसी प्रॉफिट एंड 18% पीसी बोनस। एंड अभी देखिए न्यू एस बूस्ट पॉलिसी में क्या होता है? असिस्टेंट सुपरवाइजर अर्न्स 25% पीसी प्रॉफिट रिगार्डलेस ऑफ एक्टिव स्टेटस एंड इफ एक्टिव 5% पीसी बोनस। Supervisor earns 25% PC profit and 8% PC bonus. Assistant manager earns 25% PC profit, 13% PC bonus. Manager earns 25%. मतलब assistant supervisor के लिए ये that program is called assistant supervisor boost policy. तो please note, PC profit and PC bonus is paid out the 15th of next month. Profits and bonus are paid out based on bonus recap price. So what is changing? Once the boost policy goes into effect from 1st July 2021, assistant supervisors must be 4cc active to receive 5% bonus on personal and preferred customer purchases. If an assistant supervisor is not 4cc, यानी कि मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे ही हम ये बूस्ट पॉलिसी आ जाती है, इंट्रोडक्शन हो जाती है, तो उसके बाद अगर हम 4cc एक्टिव होते हैं तो हमें ये 5% पर्सनल बोनस मिलेंगे अपनी परचेज के ऊपर और प्रीफर्ड कस्टमर के परचेज के ऊपर भी। और अगर हम हमारे असिस्टेंट सुपरवाइजर इज नॉट 4cc एक्टिव तो उसका जो 5% का बोनस दैट गोज टू द नेक्स्ट अप्लाई इन एफबीओ हु इज 4cc एक्टिव। मौका हर किसी के लिए है। जितना बढ़िया से हम सीखेंगे और इसका फायदा लेंगे उतना बढ़िया है। अदरवाइज सम टाइम वी हैव टू रिग्रेट, क्योंकि जाते हुए देखने में शायद लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कंपनी बिल्कुल जाने नहीं देता है। जाने मतलब चले जाए हाथ से कभी नहीं कहता है। हम तो यही सिखाने के लिए तेरे, क्योंकि ये सारा प्राप्ति हम सभी को हो। हाउ डज दिस न्यू पॉलिसी बेनिफिट एफबीओज? यस, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि कुछ सवाल इस तरीके से लोगों के मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स का ही आया है, हमारे परिवार का ही आया है, तो तभी जाकर ये सवाल होते हैं। दिस पॉलिसी इंट्रोड्यूसेस द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग 4cc एक्टिव अर्लियर। जितना जल्दी हम 4cc एक्टिव हो जाएंगे हमारी जर्नी में, सफलता की जर्नी में, उतना बढ़िया होगा। अगर हम 4cc एक्टिव हो जाते हैं तो हमें क्या फायदा मिलेगा? एज एन एफबीओ वी आर एक्सेसिबल टू 5% बोनस एंड प्रीफर्ड कस्टमर परचेज एंड पर्सनल परचेज। और हमें
It also gives the upline sponsors a powerful tool to help newer team members understand the power of being 4cc active. यानी कि हर एक सदस्य, कोई भी व्यक्ति अगर कोई एक व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करता है, he becomes an upline. लेकिन कितनी एक्टिव अपलाइन बनेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक्टिव अपलाइन बनने के लिए अपने अपलाइन, एक्टिव अपलाइन से जरूर ये ट्रेनिंग ले लें, सीख ले, सवाल कर ले और ज्यादा जानकारी ले ले. एंड आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू बेनिफिट ईच एंड एवरीवन. Will the inactive assistant supervisor who are currently receiving the 5% personal preferred customer and personal bonus be able to keep it after the policy change? है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल. चलिए इसका जवाब देख लेते हैं. मुझे जवाब पता तो है, नो. All assistant supervisors who are currently receiving the 5% personal bonus and personal and preferred customer purchases will need to become active to receive it in the form of bonus once the policy goes into effect. When will personal bonus be paid? कब ये मिलेगा? Personal bonus will be paid following the closeout of the current month. ये महीना खत्म होने के बाद अगले महीने जब जैसे हमें मिलता था वैसी सिस्टम में ही मिलेगा. Will an assistant supervisor who is not active, जो assistant supervisor अभी एक्टिव नहीं है, still receive their profit on preferred customer purchases? Will an, क्या जब अभी जो who is not active, क्या वो पैसा कमाएगा preferred customer purchases के ऊपर? Yes. An assistant supervisor who is not active, उसको preferred customer profit 25% जो 15% पहले अभी मिल रहा है, वो बूस्ट पॉलिसी के बाद 25% मिलेगा. Even if he is not active, the 30% personal discount will not be affected. Only what is going to be affected is, अगर एक्टिव नहीं है तो ध्यान रखिएगा 5% पर्सनल परचेज का बोनस एंड पीसी बोनस. फिर भी कोई नुकसान इसलिए नहीं है क्योंकि हमें जब लोगों को इंट्रोड्यूस करते थे पहले 15 मिलता था और 20 मिलते थे, अब डायरेक्टली 25 मिल रहा है. अगर हम एक्टिव बनते तो और 5 मिलेंगे पीसी बोनस. हाँ, दिस वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. विल द बूस्ट बोनस चेंज? क्या ये बूस्ट बोनस बदलता रहेगा अपलाइन मार्केटिंग प्लान लेवल के हिसाब से? मान लीजिए जैसे एग्जांपल है, विल सुपरवाइजर्स गेट 8% बूस्ट में, या फिर असिस्टेंट मैनेजर 13 एंड मैनेजर 18? नो. इसीलिए आपने देखे होंगे पिछले स्लाइड्स में जब मैंने दिखा रहा था क्या परिवर्तन हो रहा है. मतलब देयर इज नथिंग बिग गोइंग टू चेंज फॉर द सुपरवाइजर. दे बूस्ट होगा, एक्टिव रहेंगे तो बूस्ट का एक गुंजाइश, अदरवाइज दे आर गेटिंग एवरीथिंग. लेकिन ये जो बूस्ट पॉलिसी दैट इज 5% पर्सनल बोनस अमाउंट डज नॉट चेंज. ये बदलता नहीं है, कोई भी लेवल आप हो जाए, बेस्ड ऑन द मार्केटिंग प्लान लेवल ऑफ द फर्स्ट एक्टिव अपलाइन. We are very excited about the AS Boost. मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं दोस्तों. मुझे पता है कि आप भी एक्साइटेड हो. भैया धन आएगा, किसे अच्छा नहीं लगेगा. धन आएगा तो मन बना रहेगा. We are confident that our new ABOs will have the opportunity to earn more. Yes, of course. पहले के मुकाबले मैनेजर 19% ज्यादा इनकम कर लेता है, सुपरवाइजर शायद 21 या 24%, 25% एक्स्ट्रा इनकम कर लेता है. So everybody's income is going to go up. अगर everybody's income is going to go up, then why should not we take benefit of it? And हम ये कहते हैं, देखिए दोस्तों एक सवाल आता है कि we invite you to become familiar. चलिए मैं ये कहता हूँ कि जितना जल्द हम बूस्ट के साथ हम फेमिलियर हो जाएंगे उतना बढ़िया रहेगा. एक आखिरी चीज बताना चाहता हूँ आपको. कोई भी नया चीज आएगा थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन जितना जल्दी सीख जाएंगे वो आसान हो जाएगा. जब पहले साइकिल चलाना सीखे थे, गिरे थे, छीले थे, खून निकला था, लेकिन जब चलाना शुरू कर दिया हाथ छोड़ के भी चला दिया. एस बूस्ट इज ए चेंज. और मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, ग्रोथ एंड कंफर्ट्स दे डोंट को एग्जिस्ट. अगर ग्रोथ है और कंफर्ट उसके साथ साथ है, ऐसा कभी दुनिया में नहीं मिला है. थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होंगे, ग्रोथ जबरदस्त आएगी. आई थिंक दैट इज ऑल आई एम टू से. थैंक यू वेरी मच.